ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजाकचार अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समेत गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्रद्वैतं साग्रदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरोत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद पंचम अध्याय जो नंदोत्सव का प्रकरण चल रहा है उसको देख रहे हैं। उसमें आज हम 17वां श्लोक देखेंगे। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्य वासस्त्र
कंठाभरणभूषिता रोहिणी च महाभागा नंदगोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासस्रा कंठाभरणभूषिता रोहिणी च महाभागा नंदगोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासस्रा कंठाभरणभूषिता। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। रोहिणी श्री बलदेव की माता रोहिणी, चा भी महाभागा परम भाग्यशालिनी, भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम को साथ साथ पालने का अवसर प्राप्त करने के कारण। नंद गोपा अभिनंदिता, नंद महाराज तथा माता यशोदा द्वारा सम्मानित। व्यचरत इधर उधर विचरण करने में व्यस्त। दिव्य सुंदर, वासा वेशभूषा, श्रक माला, कंठ आभरण गले के गहने, हार हेमेल इत्यादि, भूषिता विभूषित। श्री बलदेव की माता अति भाग्यशालिनी रोहिणी नंद महाराज तथा यशोदा द्वारा अभिनंदित हुई। उन्होंने भी शानदार वस्त्र पहने और गले के हार, माला तथा अन्य गहनों से अपने आप को सजाया। वे उस उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर उधर आ जा रही थी। तात्पर्य, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को भी उनके पुत्र बलदेव समेत श्री नंद महाराज की देखरेख में रखा गया था। चूंकि उनके पति को कंस ने बंदी बना लिया था, अतएव वे अधिक प्रसन्न न थीं। किंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात नंदोत्सव के अवसर पर जब नंद महाराज अन्यों को वस्त्र एवं गहने दान कर रहे थे, ज्ञान दान में दे रहे थे, तो उन्होंने रोहिणी को भी बड़े सुंदर वस्त्र, शानदार वस्त्र तथा गहने दिए, जिससे वे उत्सव में सम्मिलित हो सकें। इस तरह वे भी अतिथि रूप में आई स्त्रियों का स्वागत में अस्त व्यस्त थीं। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम का एक साथ पालन पोषण करने का सौभाग्य पारण करने के कारण उन्हें महाभाग कहा गया। तो यहाँ पे जो प्रकरण चल रहा है नंदोत्सव का चल रहा है। यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव हैं, वैष्णवियाँ हैं, सभी के चरणों में दास कोटि कोटि वंदन करता है। आप दास के ऊपर कृपा करें जिससे श्रीमद् भागवतम का सही भाव एवं मर्म प्रकट हो सके। ये जो पूरा अध्याय है, इसमें पहले श्लोक से लेकर के 18 श्लोक तक संपूर्ण रूप से भगवान की जो जन्मोत्सव की लीला है वो प्रकाशित की गई है। ये एक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी मानो बताना चाह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हैं, उन्हीं का सार मानो इन 18 श्लोकों में आ गया है। या फिर जो पुराण है, 18 पुराण हैं, उनका ही सार इन 18 श्लोक में आ गया है, ये दिखाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो श्लोकों की संख्या है, जो नंदोत्सव के प्रकरण की संख्या है, वो कितनी है? 18 है। ये वर्तमान का आज का जो श्लोक है रोहिणी जी के प्रसंग में है। पहले थोड़े से जो नंदोत्सव है उसका पूर्वावलोकन कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने एक ग्रंथ का संकलन किया है गोकुल लीला, तो उसमें बड़े विस्तार से नंदोत्सव का वर्णन किया है। तो श्री गोपाल चंपू में और आनंद वृंदावन चंपू में जो नंदोत्सव का वर्णन है वो बड़ा ही विस्तार किया है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में तो श्री सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का ज़्यादा समय था नहीं, उनके पास केवल 7 दिन था। तो 7 दिन में ही उनको संक्षिप्त रूप से जो भी भगवान के प्रकरण थे उनको सुनने का अवसर था, विस्तार से नहीं सुन सकते थे।
लेकिन कृपा करके हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, श्री जी गोस्वामी पाद ने गोपाल चंपू प्रकट किया, श्री कवि कर्णपूर्ण जी ने आनंद वृंदावन चंपू प्रकट किया। उसमें बाल लीलाएं एकदम इस तरीके से है, आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात आप उस 5500 वर्ष पूर्व पहुंच गए हैं और जो नंदोत्सव हो रहा था उस समय का अनुभव आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे नंदोत्सव की एक विशेष श्रृंखला उत्पन्न की गई है, प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला श्लोक, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता हलाद महामना। इसका जो पूरा प्रकरण है वो 1 साल पहले से ही चालू हो गया था कि कैसे पहले नंद महाराज और यशोदा मैया को कोई पुत्र रत्न की कोई संतान थी नहीं, बेचारे दुखी रहते थे। तो भागुरी ऋषि और सायुज्या जो इनके कुल पुरोहित हैं, शांडिल्य इत्यादि जो ऋषि हैं, तो इन्होंने इनको बताया कि आप एक काम करो, आप एकादशी व्रत पालन करो। एकादशी अगर आप व्रत अच्छे से पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, गोपाल की प्राप्ति होगी। जब ये इन्होंने सुना तो दोनों यशोदा मैया और नंद महाराज बड़े विस्तार से एकादशी व्रत करने लगे। जैसा विधि विधान बताया गया है कि द्वादशी को एक बार ही खाना, एकादशी को एक बार ही, दशमी को एक बार ही खाना, पर एकादशी को तो निराहार ही रहना है, जल भी नहीं लेना है, पर द्वादशी को भी केवल एक बार अन्न ग्रहण किया जाता है। तो उस विधि से ये साल भर से एकादशी व्रत करते आ रहे थे। उसी बीच में जब ये व्रत उन्होंने पौषी पूर्णिमा से चालू कर दिया था, जैसे अभी माघी पूर्णिमा थी ना, ये अभी कल परसों में थी जो पूर्णिमा का दिवस था, तो इसके एक दिन पहले से, या कह दें कि जो प्रतिपदा आई, जो आजकल में ही जो प्रतिपदा चल रही है, तो उस तिथि से ही उन्होंने व्रत प्रारंभ किया था। और जब इनके 5-6 महीने हो गए थे, 5-6 महीने अर्थात जब श्रावणी तीज आई थी, श्रावणी कृष्ण पक्ष की जो तीज है, तो ब्रज में एक और भी तीज चलती है, हरियाली तीज है ना, आप लोगों को ध्यान होगा। वो हरियाली तीज शुक्ल पक्ष में आती है, यानी उसके 15 दिन बाद आती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब सावन का महीना प्रारंभ भी होता है और उसके 3 दिन बीते थे, तो अर्थात कृष्ण पक्ष की तीज थी। तो उसी दिन रोहिणी मैया जो बलराम की माता हैं ब्रज में आई थी, और ब्रज में जैसे ही आई, वो संध्या वेला में आई थी, क्योंकि हो क्या रहा था कि वसुदेव जी और देवकी के ऊपर बहुत कष्ट दिए जा रहे थे। उनको तो कारागार में ही डाल दिया गया था कंस के द्वारा, और वसुदेव जी की जितनी भी पत्नियां थी, वसुदेव जी की बहुत सी पत्नियां थीं, 18 पत्नियां थीं, और उनको भी प्रताड़ित करने की वो योजना कर रहा था कंस, कि हो सकता है कि अगर देवकी से उत्पन्न नहीं हो तो वसुदेव जी के माध्यम से ही उत्पन्न होने वाला है, तो हो सकता है किसी अन्य पत्नी से उत्पन्न हो जाए मेरा शत्रु। तो इस शंका से कंस चोट-फोट करना चाहता था, कुछ हानि पहुंचाना चाहता था इनकी पत्नियों को। तो वसुदेव जी, तो जो भी राजा होते हैं उनके गुप्तचर इत्यादि तो होते ही सभी के। तो वसुदेव जी को जैसे ही पता चला तो उन्होंने क्या किया, प्रदोष काल में, अर्थात जब संध्या वेला हो गई थी, थोड़ा सा संध्या हो गई थी, तो रोहिणी जी जो 1 मास का गर्भ धारण किए हुए थी, उनको क्या किया, घोड़ी पे बिठा करके ब्रज में भेज दिया, गोकुल में नंद बाबा के पास में। और जिस बेला में रोहिणी जी ब्रज में आती हैं, गोकुल में जैसे ही पधारी, उसी समय सारे मंगल लक्षण प्रकट हो गए, अर्थात जो दिव्य नक्षत्र होते हैं, शुभ नक्षत्र होते हैं, वो सारे प्रकट हो गए। तो रोहिणी जी के आते ही सभी लोग एकदम आनंदित हो गए, और जितने भी ब्रजवासी थे उनको अब पूर्ण विश्वास हो गया कि अब हमारे यहाँ पे निश्चित ही नंद महाराज के यहाँ पे कोई गोपाल की प्राप्ति इनको होगी, अवश्य कुछ होगी। उसी दिन 1-2 घटनाएं और भी हुई थी। अभी तक ब्रज में पौर्णमासी जी नहीं रहती थी, उसी दिन जो श्रावणी तीज थी, उसी दिन पौर्णमासी जी भी आती हैं अपने जो मधुमंगल हैं उनके साथ में। मधुमंगल 5-6 वर्ष का बालक रहता है, और पौर्णमासी जी एकदम काषाय वस्त्र को धारण किए हुए श्वेत वस्त्रों के साथ में, श्वेत बालों के साथ में आती हैं। और जब पौर्णमासी जी प्रातः वेला में आती हैं तो पौर्णमासी जी भी कहती हैं कि होगा होगा होगा। सभी लोग पौर्णमासी जी से बड़े प्रभावित हुए थे, उनके प्रताप को देख करके, उनकी तपस्या को देख करके। तो जब इन्होंने कहा होगा होगा, तो ब्रजवासी पूछने लगे क्या होगा, बोले अवश्य ही नंद महाराज के यहाँ पे एक आत्मज उत्पन्न होगा। तो ब्रजवासियों को तो बड़ा आनंद हो गया। ब्रजवासियों ने पौर्णमासी जी के लिए यहीं यमुना तट पर एक कुटिया भी बनवा दी गई। पौर्णमासी जी भी अब गोकुल में ही रहने लगी थी उस समय। इस प्रकार से ये एक घटना हुई। दूसरी घटना क्या हुई थी कि श्री जो रोहिणी जी हैं वो भी उसी दिन पधारी थी, है ना। तो इस प्रकार से
श्रावणी तीज के दिन बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जो शुभ घटनाएं थी एक साथ ही वहाँ पे प्रकट हुई। श्रावणी तीज के ही दिन नंद महाराज को एक स्वप्न भी आया था। गोपाल चंपू में वर्णन आता है इसका। स्वप्न ये था कि जैसे ही नंद महाराज सुबह उठते हैं तो उनको एक श्यामल चंचल चारु दीर्घ नहना बालस तवंक स्थले, तो नंद महाराज उठे और उठते ही उन्होंने एक बहुत सुंदर सपना देखा। उन्होंने अपनी पत्नी यशोदा मैया को उठाया कि महर 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 उठो उठो उठो, अभी अभी मैंने एक सपना देखो है। तो यशोदा मैया बोलते अच्छा क्या देखा क्या देखा? तो बताते हैं कि अभी अभी मैंने एक सपना देखा कि तुम्हारी गोदी में एक नीलमणि जैसा एक सुंदर बालक किलोल कर रहा है और अभी अभी तुम्हारा दूध पी चुका है और उसकी फुहार उसके झबले पे बड़ी न्यारी शोभा दे रही है। तो इस प्रकार से जब नंद महाराज ने कहा तो यशोदा मैया की भी आंखें डबडबाईं। तो जब नंद महाराज कहते हैं कि हे महर बताओ तुम्हें भी क्या कुछ ऐसी अनुभूति होती है क्या? तो यशोदा जी तो बड़ी नम आँखों से बोलने लगे कि महर मुझे तो नित्य ही ऐसी अनुभूति होती है कि कोई छोटा सा बालक मेरे पीछे डोल रहा है और मेरे पल्लू से लटक रहा है और मुझे मैया मैया करके मुझसे दूध मांग रहा है। तो यशोदा जी के तो नित्य पुत्र हैं कृष्ण, लेकिन अभी कभी कभी लीला शक्ति विरह उत्पन्न करा देती है। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम से मिले, तो कभी कभी लीला शक्ति क्या करती है कि अपने प्रेमास्पद अपने प्रभु के प्रति और अधिक उत्कर्ष बढ़ाने के लिए, प्रेम का उत्कर्ष करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा विरह उत्पन्न कर देते हैं। जैसे भगवान भी रासपंच अध्याय में देखा जाता है कि जब गोपियाँ उनके सन्निकर्ष में थी तो भगवान वहाँ से थोड़े दूर हो गए थे। क्यों? प्रेम की वृद्धि करने के लिए। तो कभी कभी अपने परिकरों में प्रेम की वृद्धि करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। तो जब रोहिणी जी भी उसी दिन आई, ये स्वप्न भी उसी दिन हुआ और पौर्णमासी जी भी आई, तो नंद महाराज और यशोदा मैया को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब हमारे यहाँ पे निश्चित ही नंदलाल अर्थात कृष्ण की हमें प्राप्ति होगी, गोपाल की प्राप्ति होगी। और गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि जब पौषी यानी पौषी पूर्णिमा या फिर कहें माघी कृष्ण प्रतिपदा, जो माघ का पहला दिन है, 1 जनवरी मान लीजिए आजकल के हिसाब से, तो उसी दिन फिर से इनको एक स्वप्न आया था नंद महाराज को, यशोदा मैया को। और उस स्वप्न में जैसे प्रभुपाद जी भी अपने ग्रंथों में वर्णन करते हैं, तो गोपाल चंपू में उसी का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। वहाँ बताया गया है कि जब नंद महाराज को स्वप्न आया तो उसमें उन्होंने देखा कि कोई एक स्वर्ण पुतलिका है अर्थात योग माया, वह अपनी गोदी में एक नीलमणि जैसे किसी बालक को लिए हुए थी और मेरे हृदय में प्रकट हो गई। यशोदा मैया उस दिन नंद महाराज के चरण सम्माहन करते हुए ही सो जाती हैं, उनको भी तंद्रा आती हैं और उसी दिन उनने भी अनुभव किया कि कोई तेज जो नंद महाराज के हृदय में था अर्थात वह स्वर्ण पुतलिका और जिनकी गोदी में एक बालक था, वो उनके हृदय से निकला और मेरे हृदय में आया। जो बालिका थी, जो स्वर्ण पुतलिका थी, वो तो मेरे उदर में चली गई और जो नीलमणि सदृश बालक था वो कहाँ चला गया? वो हृदय में आ गया। तो उस दिन से तो जो ये प्रतिपदा है, माघ मास की जो प्रतिपदा है, उस दिन से यशोदा मैया में गर्भ के लक्षण दिखने लगे। अभी कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, अभी केवल गर्भ के लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन जब से ही यशोदा मैया को गर्भ के लक्षण प्रकट होते हैं तो उसी दिन से क्या होता है, ब्रज में अभी कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है लेकिन बधाइयाँ पहले से ही बैठ जाती हैं और नंद के अवानंद भय जय कन्हैया लाल के पहले से ही बधाइयाँ और नौमत होने लगती है। ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, स्वस्ति वाचन प्रतिदिन हुआ करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वसुदेव पत्नी हैं देवकी, तो वो क्या कर रही थी, जब भगवान कृष्ण गर्भ में आए थे तो बहुत सारे देवता आए, है ना। दूसरा अध्याय है देवस्तुति के नाम से कि देवतागण क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। तो इसी प्रकार से चूंकि भागवतम में तो विस्तार से ये वर्णन नहीं किया कि यशोदा मैया ने जब गर्भ धारण किया तो उन्होंने क्या देखा, लेकिन अगर आप सूरदास जी के पदों को देखें, सूरदास जी ने बहुत सारे पद लिखे हैं, करीब 1.25 लाख पद लिखे हैं उन्होंने कृष्ण लीला के, है ना, उसको सूरसागर ग्रंथ कहते हैं। तो सूरदास जी ने बड़े विस्तार से कि यशोदा मैया कैसे कैसे स्वप्न देख रही हैं। तो कभी यशोदा मैया किसी 5 मुख वाले व्यक्ति को देखती हैं अर्थात शिव जी को देखती हैं, कभी 4 मुख वाले व्यक्ति को देखती हैं अर्थात ब्रह्मा जी को देखती हैं, कभी 1000 आँख वाले व्यक्ति को देखती हैं अर्थात इंद्र को देखते हैं। तो ऐसे जितने भी देवता रहते हैं, वरुण चंद्र, वो प्रतिदिन यशोदा मैया के समीप आया करते थे और कृष्णचंद्र को, जो उन सभी के ईश्वर हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, तो उनकी उपासना किया करते। तो
नंद यशोदा मैया प्रतिदिन बोलती हैं नंद महाराज से कि महर मुझे पता नहीं कैसे कैसे सपने आ रहे हैं, पता नहीं बड़े विलक्षण व्यक्ति मुझे आजकल दिखाई देते हैं। तो जब से उन्होंने गर्भ धारण किया था ये सारे शुभ लक्षण इनको भी दिखने लगे थे। प्राय ये चर्चा में नहीं आता है, लेकिन अगर आप सूर सागर ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको वहाँ विस्तार से प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जब भगवान जब गर्भ में आ गए और धीरे धीरे यशोदा जी की गर्भ की वृद्धि होने लगी, तो उनमें जैसे देखा जाता है जो माताएं गर्भ धारण करती हैं तो उनमें कुछ विशेष पदार्थ खाने की इच्छा होती है। जो रजोगुण तमोगुण है वो तो खट्टा मीठा खाती हैं, यानी खट्टा अधिक खाती हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन यशोदा जी में ऐसा नहीं है। यशोदा जी को बार बार मीठी खीर खाने की इच्छा हो रही है, जिसमें बढ़िया कपूर डला हुआ है, इलायची डली हुई है और मेवा मिष्ठान जो भी कुछ है सब डली हुई है। और बार बार रोहिणी जी से कह रही हैं कि रोहिणी तुम मेरे लिए बनाओ। रोहिणी जी भी यद्यपि गर्भवती हैं, दोनों ही एक साथ गर्भवती। रोहिणी जी ने जो गर्भ धारण किया था वो कितने महीने धारण किया? 14 महीने। जब रोहिणी जी आई थी, ब्रज में आई थी, तो ये क्या थी? श्रावणी तीज, सावन का पहला दिन मान लीजिए। तो सावन से लेकर के पौष मास तक, जिस दिन भगवान कृष्ण यानी पौषी पूर्णिमा समझ लीजिए या माघी प्रतिपदा समझ लीजिए, तो 7 महीने तक यशोदा जो गर्भ रोहिणी जी के था वो बलराम नहीं थे, कोई दूसरे थे, है ना। बलराम जी कहाँ थे? देवकी के गर्भ में थे। तो बलराम जी की एक खासियत है कि बलराम जी ने दोनों मैयाओं को संतुष्ट किया। बलराम जी ने 7 महीने किसको संतुष्ट किया? देवकी जी मैया को किया। फिर उसके बाद गर्भ का आकर्षण करके योग माया के द्वारा आकर्षण किया गया, संकर्षण किया गया और उस गर्भ को कहाँ स्थापित कर दिया गया? रोहिणी जी में। रोहिणी जी ने जो पहले गर्भ धारण किया हुआ था उसको हटा दिया गया, योग माया के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। यद्यपि रोहिणी जी ने यह अनुभव किया कि मुझे कुछ पीड़ा जैसी हुई, लेकिन जैसे ही वो स्वप्न से जागी तो उनको पाया कि गर्भ तो मेरा ठीक है, तो उनको लगा कोई स्वप्न होगा। उन्होंने एक स्वप्न समझा। लेकिन हुआ क्या था? बलराम जी उस गर्भ में आए, रोहिणी जी के गर्भ में आए और जो पहले से शिशु था, कोई अन्य शिशु था, उसको विस्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से एक ही दिन, यानी कृष्ण जिस दिन ब्रज में आए थे, यानी यशोदा मैया के गर्भ में आए थे, उसी दिन बलराम जी भी इनके गर्भ में आए, रोहिणी जी के गर्भ में आए। और दोनों ही लगभग, बलराम जी थोड़े से जेठे हैं, 7 दिन बड़े हैं, 7-8 दिन बड़े हैं, क्योंकि उनका पूर्णिमा पे जन्म हुआ है और भगवान का अष्टमी पे जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों ही बालक जब गर्भ में थे तो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते रहे। और जब जन्म का समय आया तो सबसे पहले बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी जब प्रकट होते हैं तो बड़ा दिव्य उन्माद हो जाता है, लोग बड़े परम आनंदित हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये प्रोषित भर्तिका नायिका है। प्रोषित भर्तिका के साथ इनके पति दूर हैं, वसुदेव जी दूर थे, ये यहाँ पे अपना समय निकाल रही थी एक प्रकार से, या फिर सुरक्षित स्थान पे थी। तो उत्सव इतने विस्तार से नहीं मनाया गया। और दूसरी बात थी कि अगर उत्सव बड़े विस्तार से मनाएंगे तो कंस को हो सकता है भनक लग जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया गया, ज़्यादा उत्सव नहीं मनाया गया। शांति से ही थोड़ा जो स्वस्ति वाचन इत्यादि होता है, मंगल वाचन, तो जैसे कृष्ण जन्म अभी आप लोग देखते आ रहे हैं और कृष्ण के लिए जो भी जातकर्म संस्कार हैं, दान दिया जा रहा है, उस प्रकार से विस्तार से कुछ नहीं हुआ। संक्षेप में जो हो सकता था वो हुआ। ना तो बलराम जी की नाल थी, ना भगवान कृष्ण की नाल थी। तो बलराम जी जब प्रकट हुए तो एक विशेष घटना हुई। घटना ये हुई कि बालक जन्म के साथ रोता है ना, या फिर हंसता है, जो भी हो, कुछ तो चेष्टाएं दिखाता है। लेकिन बलराम जी एकदम ना तो आंखें खोलते थे, एकदम निश्चेष्ट जैसे पड़े रहते थे। कभी कभी बहुत रोते थे। तो लोगों को लगा ये रो क्यों रहा है बालक। तो एक दिन क्या हुआ, अभी यशोदा मैया गर्भिणी ही है ना, अभी कृष्ण यशोदा मैया के गर्भ में ही थे। जैसे ही एक दिन क्या हुआ, किसी धाय ने उस बालक को लिया, यानी बलराम जी को लिया और क्या किया, यशोदा की गर्भ में रख दिया, अर्थात पेट पे रख दिया, उनकी गोदी में रख दिया। जैसे ही रखा बालक खिलखिलाने लगा। क्यों? कृष्ण की सन्निधि प्राप्त हुई। बलराम जी कभी कृष्ण से अलग नहीं रह सकते, इसलिए जैसे ही बलराम जी को यशोदा मैया की गोदी में रखा गया, बलराम जी एकदम खिलखिलाने लगे। तो 1 सप्ताह तक बलराम जी कहीं रहे ही नहीं, यशोदा जी की गोद में ही रहे। जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हो गया बलराम जी कहीं नहीं गए, बलराम जी हटे ही नहीं वहाँ से। क्योंकि जब भी हटते थे रोने लगते थे। तो लोगों को अब उपाय मिल गया था, एक सॉल्यूशन मिल गया कि भाई चलो अच्छी बात है, अगर यशोदा जी की गोद में रख देंगे तो बालक शांत रहेगा। और फिर जब कृष्ण का जन्म होता है
तो उसके बाद दोनों बालकों को एक ही पल्ले में लगभग रखा जाता है, क्योंकि दोनों बालकों की जो लीलाएं हैं, जितने भी संस्कार हैं, नामकरण संस्कार है या फिर जो भी है अन्नप्राशन इत्यादि है, कर्णछेदन है, जितने भी संस्कार भगवान के हुए हैं तो वो सब एक साथ ही हुए हैं दोनों बालकों, क्योंकि आयु में ज़्यादा भेद नहीं है, केवल 8 दिन ही जेठे हैं। तो इस प्रकार से ब्रज में जब दोनों बालकों का जन्म हो गया, इधर कृष्ण का भी हो गया और साथ में बलराम जी का तो 8 दिन पहले हो ही गया था, तो नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता हलादा मना मना। हुआ क्या था, जिस दिन मध्यरात्रि में भगवान का जन्म हो चुका था, भगवान कृष्णचंद्र जो गोकुल में जन्म लिए, तो चूंकि हमारे आचार्यों ने बड़े विस्तार से इस पर व्याख्या दी हुई है कि प्रायः इसके जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, देखने को नहीं मिलते हैं कि कैसे दोनों बालकों का एक साथ जन्म हुआ। प्रायः लोगों को, जो सामान्य लोग हैं, यही समझते हैं कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, मथुरा में हुआ है और वसुदेव जी के द्वारा उनको ढो करके यहाँ ब्रज में ले जाया गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप गोपाल चंपू देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं और मूल से भी, श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक है वहाँ से भी, मूल से भी प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण का जन्म दोनों जगह हुआ एक साथ, अर्थात इधर भी कृष्ण जन्मे हैं और मथुरा में भी कृष्ण जन्मे हैं। इसके कई सारे प्रमाण हैं। पहले तो श्रीमद् भागवतम में ही आता है 4 अध्याय में, 10वें स्कंद 4 अध्याय 9वां श्लोक। तो वहाँ पे जब कंस का प्रकरण रहता है तो कंस के पास में जब योग माया अर्थात जो बालिका है वो पहुँचती है, तो वहाँ पे ही आता है, इस श्लोक में कहा गया है कि सद्या देहम बरमगता, और वहाँ पे उसके पहले एक शब्द लगा हुआ है अदृष्टा विष्णु अनुजा। कंस ने किसको देखा, विष्णु अनुजा को देखा। ये सुखदेव गोस्वामी के वचन है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अब देखिए विष्णु अनुजा शब्द को अगर पकड़ें तो वहां पे आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, विष्णु अर्थात कृष्ण, और अनुजा का क्या अर्थ होता है, कोई छोटा हो जो है ना, बालिका है तो अनुजा बोल दिया। तो अब जब अनुजा कब होगी, अगर कृष्ण का जन्म मथुरा में हो रहा है और यहाँ पे केवल यशोदा जी को एक बालिका का जन्म हुआ, तो भाई बहन का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि पिता भी एक नहीं है। अगर पिता भी एक होते तो भी मान लेते कि भाई चलो भाई बहन है, लेकिन है ही नहीं। पिता यहाँ वसुदेव जी हैं, यहाँ पे नंद महाराज हैं, तो यहाँ पे भाई बहन हो ही नहीं सकता था। इसका तात्पर्य क्या है कि कृष्ण का जन्म इधर पे भी हुआ। दूसरा प्रमाण यह श्लोक है, जो 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, अर्थात नंद महाराज को आत्मज हुआ। आत्मज कहने का भाव क्या है कि जो स्वयं का पुत्र है उसे ही आत्मज कहला जाता है। केवल बालक अगर गर्भवास करे तो उस पर भी वो पुत्र नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए थे, आपने प्रथम स्कंद में देखा होगा कि परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण उत्तरा के भी गर्भ में गए। लेकिन कोई भी व्यक्ति गर्भवास करने पर भी भगवान को कभी उत्तरानंदन नहीं कहता है। कहता है क्या? नहीं कहता। क्यों? क्योंकि हृदय का संबंध होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बोला है नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, कि जिसका आत्मा से संबंध है वह पुत्र, वह आत्मज कहलाता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्रकट हो जाए। अब जैसे ब्रह्मा जी की नासिका से वराहदेव प्रकट हुए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा जी का बच्चा थोड़ी कहता है उनको। कोई कहता है क्या? कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा जी का बालक वराह भगवान को नहीं कहता है। या फिर नरसिंह भगवान जैसे खम्भ फाड़ करके प्रकट हुए तो उनको खम्भ का पुत्र बोला जाता है क्या? नहीं बोला जाता है। कहने का भाव ये है कि जहाँ पर भी हृदय का संबंध हो, स्व औरस पुत्र होता है, उसी के लिए आत्मज शब्द प्रयोग किया जाता है, अन्यत्र कहीं प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ पे नंदस्तु आत्मज उत्पन्न ये कह रहे हैं, तो इससे ये सिद्धांत स्थापित होता है कि भगवान का जन्म यहाँ पर भी हुआ। दूसरे कई प्रमाण अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे अगर आप हरिवंश पुराण देखें तो वहाँ पे एक प्रसिद्ध श्लोक प्राप्त होता है और वहाँ पे लिखा हुआ है नंद पत्नी यशोदाया मिथुनम समपद्यता, स्पष्ट लिखा हुआ है। कृष्णावल ग्रंथ में भी आता है, हरिवंश पुराण में भी आता है। जीव गोस्वामी ने अपनी टीकाओं में बड़े विस्तार से इसकी व्याख्या की है कि नंद पत्नी यशोदाया मिथुनम समपद्यता, या स्त्री सा योग मायतु और या पुमान सा हरि स्वयं। तो इससे पता चलता है कि एक नहीं 2 बालकों का जन्म हुआ था, 2 शिशुओं का जन्म हुआ था। एक पुरुष था और एक स्त्री थी। जो पुरुष थी वो कौन थे? भगवान कृष्ण ही थे। और या स्त्री सा योग माया, तो और जो स्त्री थी वो तो साक्षात योग माया ही थी। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है?
गोकुल में होगा। तो चूंकि हम सभी लोग प्रचारक हैं, कई जगह हम लोग प्रवचन करने जाते हैं, तो मालूम होना चाहिए कि भगवान का जन्म हुआ है और इसके प्रमाण भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का स्पष्ट आदेश है कि सर्वत्र दीवे प्रमाण, है ना। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उन्होंने बोला था। तो आप लोग ये 2 श्लोक बता देंगे तो इससे पता चल जाएगा। एक और श्लोक आता है हरिवंश पुराण में, उसमें बताया गया है, अब कोई कह सकता है कि ये एक ही समय में उत्पन्न हुए हैं, इसका क्या प्रमाण है कि मध्यरात्रि में दोनों बालक एक ही साथ उत्पन्न हुए। तो वहां पे भी हरिवंश पुराण के वचन कहे गए हैं कि देवकी च यशोदा चैवा सुषुवाते शिशु समम। वहां पे स्पष्ट लिखा है कि देवकी यशोदा चैवा सुषुवाते शिशु समम, अर्थात एक ही काल में यानी मध्यरात्रि में ही दोनों ने एक साथ कृष्ण को जन्म दिया। अब मथुरा में जो कृष्ण हुए थे वो तो प्रकट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जो है, जो ब्रज में है, कृष्ण का सुखद प्रसव है। जैसे एक नॉर्मल बालक जन्म लेते हैं उसी प्रक्रिया के अंदर, लेकिन उसमें कोई कष्ट नहीं है किसी को, ऐसा बताया गया। तो सुखद प्रसव के आधार से ऐसा जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, भगवान कृष्ण ब्रज में प्रकट होते हैं, मध्यरात्रि में ही प्रकट हो गए थे। लेकिन इधर ये जो देवकी जी थी, उनके हृदय में इच्छा हुई कि हे प्रभु, आप ये चतुर्भुज रूप में अगर प्रकट हो गए हो तो कहाँ तो मैं आपका ये गदा छुपाऊंगी और कहाँ ये तलवार छुपाऊंगी और कहाँ मैं इन आयुधों को ले जाऊंगी। अगर आप एक छोटे से बाल मुकुंद बन जाओगे तो भले मैं अपने आंचल की ओट में आपको छिपा लूंगी, कंस से बचा लूंगी। तो भगवान यहाँ पे देवकी के भक्त वात्सलता को देख करके, जो वात्सल्य भाव है उसको देख करके रीझ गए। और भगवान ने क्या किया, चूंकि सिद्धांत है कि जो चतुर्भुज कृष्ण है उनमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वो द्विभुज कृष्ण का स्वरूप प्रकट कर सके। तो चूंकि देवकी की इच्छा हो रही थी तो इधर योग माया ने पूरी योजना बनाई। क्योंकि योग माया और कृष्ण दोनों ही एक साथ प्रकट हो चुके थे मध्यरात्रि में, तो योग माया ने जो ब्रज में कृष्ण प्रकट हुए हैं उनको गोद में उठाया और तुरंत लेकर के उड़ चली कहाँ, मथुरा में। और जैसे ही मथुरा में वहाँ पर प्रसूति गृह में पहुँचती हैं और देवकी ने अभी जो बालक जन्मा था, अर्थात जो भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, विष्णु प्रकट हुए थे, नारायण, तो वो क्या हुए, भगवान जो द्विभुज कृष्ण थे उनमें समावेशित हो गए। और देवकी को क्या लगा कि जो कृष्ण है, जो हमारा पुत्र जन्म हुआ था, वो द्विभुज हो गया है। थे वो कौन से, वो वास्तव में जो ब्रज में कृष्ण जन्मे थे वही कृष्ण थे। फिर वसुदेव जी के द्वारा कैसे उनको ब्रज में लाया जाता है, ये विस्तार से चर्चा तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से जब कृष्ण मध्यरात्रि में ही आ गए थे तो उस समय क्या हुआ था, ब्रज में किसी को भनक नहीं लगी, क्योंकि योग माया का प्रभाव था, है ना। योग माया को कई जगह पे योग निद्रा भी कहा गया है। आपने देखा होगा जो 4था अध्याय था पिछले, उसमें 37वें श्लोक में योग माया को योग माया नहीं कहा गया है, वहाँ क्या कहा गया है, योग निद्रा कहा गया है, आपने देखा होगा। तो योग निद्रा अर्थात योग माया ने अपनी माया तो फैलाई, जितने भी ब्रजवासी थे उनको गहरी नींद में सुला दिया। अरे केवल ब्रजवासियों को नहीं सुलाया, जो मथुरावासी थे उनको भी सुला दिया। तो इस प्रकार से योग माया ने अपना प्रभाव दिखाया। तो भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो किसी को पता नहीं चला कि कब हुआ, केवल प्रकट हो गए। और यह भी पता नहीं चला कि जो बालिका उत्पन्न हुई है वो थी या नहीं थी। जब सुबह हुई, जब प्रातःकाल होती है, भौन होती है, 4 बजते हैं, और जितने भी ग्वाले रहते हैं, नंद महाराज और उनके जितने अनुचर रहते हैं, गैयाओं को सेवा के लिए जाते हैं, दूध काढ़ने के लिए जाते हैं, तो भगवान प्रथम बार रुदन करते हैं। आनंद वृंदावन चंपू में और गोपाल चंपू में दोनों जगह वर्णन आता है कि भगवान जब रोए तो उनका रोना भी बड़ा दिव्य था। प्राय जो बालक रोता है तो वो उआ उआ जो उसका रुदन होता है वही करता है, लेकिन भगवान कैसे रोए, ओम ओम ओम, एक बड़ी ही दिव्य ध्वनि थी उनके रोने में। सभी लोग एकदम आनंदित हो गए कि भाई ये ओम उच्चारण सुबह सुबह कहाँ से होने लगा, इतना दिव्य। तो जब धाइयों को पता चला, क्योंकि जो सूतिका गृह था जहाँ यशोदा मैया थी वहाँ पे पुरुष वर्ग तो जा नहीं सकते थे, लेकिन जो नंद भवन की धाइयाँ थीं और विशेष रूप से जो यशोदा मैया की देवरानी जेठानी थी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं गोपाल चंपू में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है कि नंद महाराज के 2 ज्येष्ठ भ्राता थे और 2 अनुज थे। जो ज्येष्ठ थे वो उपनंद और अभिनंद हैं, और जो छोटे थे उनका नाम सनंद और नंदन था। उसके अलावा भी ब्रज में ऐसी चर्चा होती है कि 9 नंदों की चर्चा होती है कि नंद महाराज कितने भाई थे,
9 नंद थे, तो उसमें आता है महानंद, सुरानंद, धनानंद, ध्रुवानंद, ऐसे 9 नंदों के नाम आते हैं ब्रज में। उनकी एक बहन भी थी सुनंदा। कहते हैं कि जब बालक या बालिका का जन्म होता है तो बुआ जी को बुलाया जाता है ना, आपने देखा होगा समाज में। तो सुनंदा जी जो भगवान की बुआ हैं अर्थात नंद महाराज की जो बहन है, तो वो क्या करती, एकदम दौड़ी दौड़ी आती हैं और जो चौखट रहती है अर्थात जो दरवाजा रहता है, पौरी रहती है, वहाँ पे कांसे की थाली लेकर के खन 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 करते हैं। जैसे ही खन खन होती है समस्त ब्रज जग जाता है और समस्त ब्रज दौड़ते दौड़ते मानो नंद भवन में ही आ गया। उस समय ब्रजवासी नहीं आए थे, केवल नंद भवन में नंद महाराज आए, क्योंकि गौशाला में थे पास में, और दौड़ करके जैसे ही आए और ये इधर सुनंदा जी ने यशोदा मैया नंद महाराज के हाथ पकड़े और फिरकैयाँ लेने लगे। नंद महाराज कह रहे हैं छोड़ रही छोड़ रही। इस प्रकार से जैसे एक उत्सव होता है वैसा उत्सव हो गया। चूंकि नंद महाराज भी अभी सूतिका गृह में नहीं जा सकते थे, तो दूर से ही कृष्ण का दर्शन करने लगे। वहाँ पे कोई गवाक्ष थी, खिड़की थी, वहीं से ही बालक का दर्शन करने लगे। और जैसे ही बालक का दर्शन करने लगे तो नंद भवन की जितनी भी यानी यशोदा मैया की जो देवरानी जेठानी थी, उन्होंने पर्दा लगा दिया और मानो कह रही हैं कि जब तक हमारी भेंट पूजा नहीं होगी हम बालक को दर्शन नहीं करने लगे। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा शादी ब्याह में जाते हैं तो दुल्हन का मुख दिखाई दी जाती है और ये दिया जाता है, तो सारे आप जानते होंगे। तो इसी प्रकार से मुख दिखाई के लिए ये लोग नंद बाबा से नेंग मांगती हैं कि हमें नेंग जब तक नहीं मिलेगा हम आपको कृष्ण दर्शन नहीं कराएंगे। जब नंद महाराज ने आश्वासन दिया तो उसके बाद कृष्ण का दर्शन कराया गया। जब कृष्ण दर्शन हुआ तो नंद महाराज के तो आंखों से अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। अब नंद महाराज को लगा कि देखो प्रातःकाल तो हो ही चुके हैं, तो एक काम करते हैं कि आहु विप्रान वेदज्ञान, कि जितने भी दूसरे पहले श्लोक में ही आता है कि आहु विप्रान वेदज्ञान, जो वेदज्ञ ब्राह्मण थे, यद्यपि ब्राह्मण जो ब्रज के ब्राह्मण थे वो अपने शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहले ही जान चुके थे कि एक दिव्य बालक का जन्म हो चुका है। ब्राह्मण तो आना ही चाहते थे, लेकिन नंद महाराज ने उनको भी सम्मान देने के लिए क्या किया, अपने सेवकों को दौड़ाया कि जाओ ब्राह्मणों को बुला लाओ। ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा अभी तुम्हें बालक हुआ है, अब तुम्हें सचेल स्नान करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आता है स्नातः शुचि अलंकृता। बाबा यहाँ पे जो नदी है यमुना जी है उसके तट पर आते हैं, ऊंचे बुर्ज के ऊपर चढ़ जाते हैं और सचैल स्नान करते हैं। बाबा तो बड़े अच्छे तैराक हैं, यद्यपि भादों की यमुना है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, लेकिन बाबा क्या करते हैं, नीचे नीचे भीतर ही भीतर जाने लगते हैं। जितने बूढ़े बूढ़े गोप रहते हैं वो कहते हैं कि अरे बाबा कहाँ गए, बाबा दिख ना रहे हो। तो जितने में कोई दूसरा बोलता देखो वो रहे बाबा, बाबा तो दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं और बाबा अपना हाथ हिला के दिखाते हैं देखो मैं यहाँ हूँ। बूढ़े बूढ़े गोप बोलते हैं कि बाबा जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, आगे बहुत काम है, बहुत सारे काम करने, खेल मत करो। जब नंद बाबा आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुचि अलंकृता। नंद बाबा ने बड़े सुंदर आभूषण पहने। अभी तक नंद महाराज अपना श्रृंगार करते नहीं थे, बोलते थे आगे पीछे कोई है नहीं, क्या श्रृंगार करें। और जब राजा ही श्रृंगार नहीं कर रहा है तो ब्रजवासी कैसे श्रृंगार करते। तो जितने भी लोग थे, जितने भी ब्रजवासी, चाहे पुरुष थे स्त्री थे, सभी लोग कैसे थे, एकदम जो साधारण वस्त्र थे उन्हीं को धारण करते थे, कोई भी विशेष आभूषण धारण नहीं करता था। लेकिन आज जब भगवान का जन्म हुआ है, कृष्ण जन्म हुआ है, तो सभी लोग आनंदित हो गए हैं। तो नंद महाराज ने बड़े सुंदर दिव्य वस्त्र धारण किए, केसरिया वस्त्र धारण किए, केसरिया सूथन जो धोती है वो धारण की। सबसे पहले तिलक लगाए, है ना। स्नातः शुचि अलंकृतः। शुचि की अगर व्याख्या देखें तो आचार्य पादों ने वर्णन किया है, शुचि अर्थात जो भी केवल स्नान से शुद्धि नहीं होती है, स्नान के साथ में क्या होना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए। तो भगवान के नाम के साथ में जो द्वादश तिलक धारण करते हैं तो उससे क्या होती है, पधराए। उसके बाद बागा पहना, अपना जो बगलबंडी पहनी जाती है उसको धारण किया। फिर उसके बाद नंद महाराज ने बड़ी सुंदर एक केसरिया पगड़ी बांधी, उसके ऊपर एक गोट, 2 अंगुल जो सोने की गोट थी उसको बांधा गया, जो मोतियों की लड़ी रहती है उसको धारण किया, बड़े अच्छी किलंगी धारण की, सूरज चंदा ये सब धारण किए। कानों में जितने भी आभूषण होते हैं, छेल कड़ी, लोलन बंदा और बंदक बूटा जो भी होते हैं, आपने देखा होगा महिलाएं आजकल 4-5 छेद कर लेती हैं और पहनती हैं अलग अलग, तो वो पुरानी रीति है ना। तो उसमें छेल कड़ी, लोलक बंदी, बंदन बूटा और जितने भी आभूषण रहते हैं वो सब कान में धारण करते हैं।
गले में हार हिमेल कंठश्री इन सबको धारण करते हैं। गले में बड़ी सुंदर बैकक्ष की माला, गोपों का स्वभाव होता है कि वो सीधी माला नहीं पहनते, ऐसी टेढ़ी करके पहनते हैं, तो इसको बैकक्ष की माला बोलते हैं। तो नंद महाराज ने ऐसी टेढ़ी बैकक्ष की माला भी धारण की हुई है। पैरों में भी सोने की साकला उन्होंने पहने हुए हैं। आपने देखा होगा जो राजस्थानी रहते हैं वो मोटे मोटे चांदी के साकला पहनते हैं पैरों में, है ना। तो इसी प्रकार से नंद महाराज ने सोने के पैरों में साकला पहने, हाथ में एक लंबा सा आसा लिया, एक छड़ी ली, सोने की बनी हुई थी, जो इसमें हीरे जड़े हुए थे, सोने का उसमें हत्ता था। बड़ा सुंदर भगवान के जो पिता हैं नंद महाराज का स्वरूप हो रहा था। बूढ़े बूढ़े गोप बोलते हैं कि देखो तो डोकरा कैसा सजा हुआ है। नंद महाराज को नहीं मानते हैं कि डोकरा होगा तू, हम तो जवानन के जवान है, हमें तो लाला हुआ है। तो नंद महाराज बड़े आनंदित थे। नंद महाराज का जो स्वरूप वर्णन किया गया है, ऐसा किया गया है कि उनकी जो दाढ़ी थी आधी सफेद थी आधी काली थी, है ना। आनंद वृंदावन चंपू में ऐसा वर्णन किया गया है। तो नंद महाराज बड़े आनंदित होते हुए गाने बजाने के साथ में, गाजे के साथ में कहाँ आते हैं, नंद भवन में आते हैं। और जैसे ही नंद भवन में आते हैं तो वाच्यता स्वस्थेनम, क्योंकि ब्राह्मणों को तो पहले ही बुलावा भेज दिया था, ब्राह्मण आ जाते हैं और ब्राह्मणों के आते ही वहाँ पे स्वस्ति वाचन प्रारंभ हो जाता है। तो नंद महाराज ने प्रातःकाल में ब्राह्मणों को बुलाने के लिए भेजा, और जितने ब्रजवासी हैं उनके लिए भी बुलावा भेजा जाएगा, उनके लिए भी बुलावा भेजा जाएगा। तो जितनी भी धाई थी नंद भवन की, जितनी धाई थी उन सबको पठा दिया, उनको दौड़ा दिया कि जाओ और जितने भी ब्रजवासी हैं उनको लुवा के आ रहो। तो वो जितनी भी धाएँ रहती हैं वो भी जाती हैं और बोलती हैं कि अरे बहुरियो, जितनी भी ब्रजवासी ने कि अरे ब्रजवासियों सुनो सुनो सुनो, आज मध्य रात्रि में नंद महाराज को सुंदर लाला उत्पन्न हुआ है, तो आओ तुम लोगों को बुलावा आया है। तो जितनी भी ब्रजवासी थी परम आह्लादित हो जाती हैं। यद्यपि जब भगवान कृष्ण जन्मे थे तो सभी के हृदय में इतना आनंद आ गया था कि पहले ही पता चल गया था कि भगवान का जन्म हो चुका है। जैसे हम लोग नाम जप करते हैं तो कभी अगर कुछ नामाभास की भी स्थिति होती है तो एक अलग आनंद होता है। तो सोचिए जब अगर भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं किसी स्थान पे तो कितनी आनंद की अनुभूति हो रही होगी। तो उसी प्रकार से ब्रजवासियों को आनंद से उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हो ना हो आज कृष्ण का जन्म हो चुका है। लेकिन जब धाय आई तो धाई कहने लगी कि देखो आज मैं एक सूप दो सूप से नहीं मानूंगी, आज तो मैं गहरी बिना लूंगी। तो मैं एक काम कर रही हूँ, अभी तो जा रही हूँ, बाद में अपनी बैलगाड़ी भर के ले मैं तुम्हारे यहाँ से सामान ले जाऊंगी। तो सब लोग बोल रहे ठीक है तेरी जैसी इच्छा जा। तो इस प्रकार से जो धाइयाँ हैं वो पूरे ब्रज में डोलते डोलते सभी ब्रजवासियों को भी बुलाती हैं, जितनी स्त्रियाँ रहती हैं, क्योंकि जितने भी पुरुष वर्ग थे वो तो गौशाला में ही थे। तो नंद महाराज के माध्यम से उनको पहले ही पता चल गया था, स्त्रियों को पता नहीं चला था, तो उनके लिए धाइयों को भेजा गया था। इसके बाद जब नंद महाराज लौट करके आते हैं स्नान इत्यादि करके, तो वाचित्वा स्वस्थेनम कि स्वस्ति वाचन जो होता है उसके माध्यम से जात कर्म संस्कार कराया गया। नंद महाराज कहा जाता है कि जात कर्म संस्कार के पहले जितना भी दान दिया जाता है वो सब कैसा होता है, अक्षुण होता है। परीक्षित महाराज के प्रसंग में भी आता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके नाल छेदन से पहले क्या होता है, बहुत सारा दान दिया गया। जब यहाँ पे दान तो दिया गया, यहाँ पे कहा गया है कि जब स्वस्ति वाचन हो गया और ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा अब तू दान दे, तो बाबा तो दान देने लगे। पहले उन्होंने 10,000 गैयाएं दान में दी, उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने 1,00,000 गैयाएं दान में दी, फिर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने धेनु नाम न्यूते प्रादात, न्यूते अर्थात 20 लाख, न्यूत शब्द जो होता है वो 10 लाख के लिए होता है, द्विवचन तो न्यूते अर्थात 20 लाख। नंद महाराज इतने आह्लादित थे कि उन्होंने 20 लाख गाय दान में दे दी, लेकिन अभी भी हृदय में संतोष नहीं था। तब उन्होंने क्या किया, तिलाद्रीन सप्त रत्न औघान, उन्होंने 7 तिल के पहाड़ बनवाए। तिल के बड़े बड़े पहाड़ बने, उनके ऊपर रत्नों की नदियां बनाई गई, शोभा बनाई गई। जो ब्राह्मण थे उन्होंने ऐसा देखा कि यहाँ तिल तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, रत्न ही रत्न दिख रहे हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े रत्नों के पहाड़ बना करके नंद महाराज ने दान देना प्रारंभ कर दिए। जब प्रचुर दान दे दिया गया तो क्योंकि नंद महाराज जानते हैं कि दान के माध्यम से बड़ी शुद्धि होती है। दान के प्रकरण में ऐसा आता है कि जो भी व्यक्ति जो भी धन कमा रहा है, अगर उसका शुक्ल धन में से, देखिए 2 प्रकार के धन होते हैं, एक तो शुक्ल धन होता है, काला धन होता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो शुक्ल धन की हो रही है, जो ईमानदारी से कमाया गया है, बड़े पुरुषार्थ से कमाया गया है। उसका अगर कोई व्यक्ति 10% दान कर दे तो जो भी धन कमाने में दोष लगता है उस दोष से व्यक्ति हट जाता है।
तो नंद महाराज इसीलिए प्रचुर दान कर रहे हैं, यद्यपि उनको आनंद भी है और उनका दूसरा भाव है कि कृष्ण का कुछ अनिष्ट नहीं होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से नंद महाराज ने खूब दान दिया, खूब सब कुछ किया। और नंद भवन के आसपास सभी जगह नौमत तो बिठाई दी गई थी पहले से ही, तो वहाँ पे नंद के आनंद भयो। तो जितने भी सूत मागध और बंदी जन थे वो अपने अपने सूतः पौराणिकः प्रोक्तः, पुराणों के वचन से जहाँ जहाँ पुराणों में भगवान कृष्ण की स्तुतियाँ हैं उनको ला ला करके गायन करने लगे, विष्णु की स्तुतियाँ गाने लगे। सूतः पौराणिकः प्रोक्तः मागधः वंश संसिका, मागध आए और मागध आकर के ये बड़ी बड़ी बही खाते ले आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हे बाबा, आपके यहाँ पे पहले हृदीक हुए, हृदीक के देवमीण हुए, देवमीण के पर्जन्य हुए, फिर पर्जन्य के यहाँ पे आप हुए और आपके यहाँ पे ये सुंदर लाला आज जन्मा है। तो पूरी जो वंशावली है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सूत मागध बंदिना, बंदिना जन कहते हैं कि जो प्रसंग चल रहा होता है उसके अनुसार पे स्तुति करते हैं। तो बड़े दिव्य वहाँ पे मंगल वाचन स्तुतियाँ होने लगती हैं। तो गायों को बड़े सजा धजा करके वहाँ पे दान दिया जाता है। इसके बाद जो अन्न का दान और वस्त्रों का दान, ये सारे दान यहाँ पे चल रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ कि जितने भी ब्रज की गलियाँ थीं उनको ब्रजः संपृष्ट संसिक्तः, कि ब्रज को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया। सभी जितने भी घर थे उनके दोनों तरफ कलशों को विराजमान किया गया, उसके ऊपर श्रीफल, बगल में जो पत्ते होते हैं आम्रपत्र, तो उनको भी धारण किया गया। और कदली वृक्ष और जो तांबुल के वृक्ष हैं उनको वैसे के वैसे फलों के साथ में सुसज्जित कर दिया गया। सभी जगह तोरणें बांधी गई, जैसे होता है ना कि किसी का हैप्पी बर्थडे होता है तो तोरण बांध देते हैं, तो कपड़े की अलग, फिर इसके बाद मोतियों की अलग, फूलों की अलग, सोने की अलग। इस प्रकार से पूरा ब्रज एक दिव्य मंगलमय वातावरण से युक्त हो गया था। जब नंद बाबा ने देखा, दान कर लिया और धाय को बुलाया गया। जो धाय होती हैं वो क्या करती हैं, नाल छेदन करती हैं, प्राय ऐसा देखा गया। जब धाय सूतिका गृह में प्रवेश करती है और सूतिका गृह में प्रवेश करने के बाद जैसे ही बालक को देखती हैं तो धाय तो एकदम चौंक जाती है। तो बोलते हैं, ये गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि देखो तो ये कैसा चमत्कार है, अभी तक जितने भी बालकों का मैंने नाल छेदन किया वहां पे तो ये लंबी लंबी नाल रहती थी, कमल तो रहता ही नहीं था। कमल की भी नाल होती है, लेकिन यहाँ कैसा चमत्कार है कि यहाँ नाल का तो नामो निशान नहीं है और यहाँ पे सुंदर कमल खिला हुआ है। भगवान की जो नाभि है वो कमल जैसी होती है, कमल जैसे खचित रहती है, बड़ी सुंदर होती है। तो जब उसने अर्थात धाय ने जब नाभि का दर्शन किया तो एकदम भाव विभोर हो गई। और जब नाल ही नहीं थी तो नाल छेदन कैसा, है ना। तो पूरे प्रसंग में जो नंद बाबा का जो नंदोत्सव मनाया गया है वहां पे मुरझाने का कोई प्रसंग नहीं था। क्यों? क्योंकि नाल छेदन नहीं था, नाल छेदन नहीं था तो सूतक आया ही नहीं, तो वहां पे कोई सूतक का प्रसंग ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई भी नाल छेदन आदित्य संस्कार नहीं हुआ। लेकिन जो नाल छेदन का नेंग इत्यादि होता है, जो भेंट पूजा की जाती है, धाइयों को दी जाती है, वो सब दिया गया। इतने में जितने भी ब्रजवासन रहती हैं वो भी 16 श्रृंगार को धारण करके नंद भवन की ओर दौड़ी चली जा रही हैं। उनके जो छोटे छोटे बालक हैं वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, कोई गिरता जा रहा है, कोई पड़ता जा रहा है, वो उनको पीटते भी जा रहे हैं कि बरो धीरे ही चले। इस प्रकार से उड़ी हुई जितनी भी ब्रजवासिनें हैं सब नंद भवन में पहुंचती हैं। जैसे ही नंद भवन में पहुंचती हैं तो वहां पे क्या होता है, दूर ही नंद बाबा ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए दिखते हैं। उन्होंने तो अपना घूंघट और नीचे कर लिया, नंद बाबा के पायन लगी। नंद बाबा भी कह रहे हैं पधारो पधारो पधारो। जब इस प्रकार से कहा पधारो पधारो तो जितनी भी गोपियां हैं, ब्रजवासिनें हैं, वो सब के सब अपना घूंघट उघार करके अब घूंघट हटा लेती हैं क्योंकि सूतिका गृह में आ गई हैं और यशोदा से कहती हैं कि अरे यशोदे, बड़ी ऐंठ में तू लेटी हुई है, तेरा ही क्या अनोखा बालक हुआ है क्या। यशोदा भी कहती हैं कि रहन दो, अरे गोपियों, तुम ही लोगों ने तो यमुना को पूछ करके, ब्राह्मण को पूछ करके, नारायण को पूछ करके लाला चायो है, जो भी है तुम्हारा ही पुत्र है, इसमें हमारा क्या है। इस प्रकार से दोनों में वार्तालाप होने लगती है। गोपियां बोलती हैं कि अरे यशोदे, बालक का मुख नहीं दिखाओगी क्या। यशोदा जैसे ही बालक को उघाड़ने लगती हैं, कोई पतला सा रुमाल जैसा डला हुआ था भगवान के ऊपर, उसको उठाने लगती हैं। इतने में नंद भवन की जो सबसे प्रमुख धाय है वो आ जाती हैं और बोलती है कि अच्छा, लाला का मुख ऐसे ही देख लोगे क्या, पहले मेरी भेंट पूजा तो हो जाए। यशोदा मैया बोलती हैं कि अरे वो तो तुम्हें इकट्ठी दे दी जाएगी। बोली ना,
दान भाड़ो दक्षिणा बाद में मिले कच्छू ना। दान और भाड़ा और दक्षिणा बाद में कुछ नहीं मिलता है ऐसा। इसलिए ब्याज भाड़ा दक्षिणा मैं तो अभी नगद लूंगी। यशोदा मैया बोले अच्छा क्या चाहिए तू को? तो बोले मो को तो जो तुमने सतमासे में चंद्रहार पहनो तो ना वो हार लूंगी। तो जैसे ही वो बोले अरे ये कोई देने की चीज है क्या? यशोदा मैया बोली वो तो जो राज रानी होती है, घर की सबसे बड़ी बहू होती है, वो धारण करती है, वो देने की चीज नहीं है। अब धाय तो हट पड़ गई। नंद महाराज बाद पीछे ही बैठे हुए थे। बोले काय का हल्ला हो रहा है? बोले अरे धाय हट पड़ गई है, बोल रही मैं तो चंद्रहार लूंगी। नंद बाबा तो बड़े आनंदित, बोले मांग रही है तो दे दो। नंद महाराज ने उसको भी दे दिया। तो इस प्रकार से कृष्ण जन्म की जो आनंद थी वो धाय को भी थी। धाय ने पहले से कोई हार पहना हुआ था, उसको उतारा और उतार करके ये खिड़की से फेंक दिया। वहां पे हम जैसे याचक बैठे हुए तो उन्होंने लपक लिया। इस प्रकार से ब्रज में बड़ा उत्सव होने लगा। 5 मिनट और देख लेते हैं, थोड़ा अतिक्रम हो रहा है, लेकिन नंदोत्सव पूरा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसके बाद जब सभी गोपियां बड़ी आनंदित हो गईं और कृष्ण का दर्शन किया तो सभी गोपियां धक्क रह गईं। बोले कि अरे जन्म के साथ ऐसी दिव्य शोभा तो हमने आज तक कभी नहीं देखी। ढाक ले कहीं हमारी नजर ना लग जाए। और आशीर्वाद भी देने लगे कि चिरम पाहि इति बालिके, कि हे बालक तू बहुत जीवन तक, बहुत लंबा आयु तक रहे और चिरम पाही इति बालक, हम लोगों का पालन पोषण, क्योंकि नंद महाराज के पुत्र हैं तो आगे जाके यही राजा होगा, यही हमारा पालन पोषण करेगा। अब कृष्ण के जन्म के साथ जब कृष्ण जन्म हुआ तो गोपियों में इतना उल्लास हुआ कि उन्होंने अपनी साड़ी की फेंट बांधी और नृत्य करने लगी। आपने देखा होगा ब्रज का जो नृत्य होता है वो अलग ही प्रकार का है, उसमें जितने भी ब्रज संस्कृति है पूरी झलक आती है। तो गोपियां भी उसी शैली में नृत्य कर रही हैं। कभी चिढ़ाने की गत में नृत्य कर रही हैं, कभी मटकी लाने की गत में नृत्य कर रही हैं, कभी नौका खेलने की गत में नृत्य कर रही हैं, कभी दही मथने की गत में नृत्य कर रही हैं, कभी मयूर की गत में नृत्य कर रही हैं अपनी ओढ़ना को फैला करके। तो जो भी ब्रज की संस्कृति है उसको दिखा करके नृत्य करने लगी। तो ब्रजवासी जितने भी पुरुष वर्ग थे वो उनको घेर करके नंद भवन में खड़े हो गए। एक ब्रजवासी बोला कि बाबा देखो गोपियां कितना सुंदर नृत्य कर रही हैं, अपन का ऐसे ही रह जाएंगे क्या? अपन नृत्य नहीं करेंगे क्या? बाबा तो नृत्य करना चाह रहे थे लेकिन सोच रहे हैं, थोड़ा झेंप गए कि 4 लोग क्या कहेंगे कि देखो कैसा नांदीड़ो हैरो है, यही को बालक भयो है का। तो इस प्रकार से बाबा तो कह रहे नहीं नहीं मैं नाचता हूँ अच्छा लगूंगा, तुम लोग नाचो खूब दूध घी उछालो, कोई मना कर रहे हो का। जब ना बाबा ने मना कर दी तो बेचारा वो तो जो ब्रजवासी था वो दुखी हो गया। दूसरे ने कहा कि अरे मैं जाता हूँ। बाबा क्या, बाबा का बाबा भी नाचेगा। देखो उसने बाबा से कहा कि बाबा तुमको उपनंद गोप बुला रहे हैं, जल्दी जाओ जल्दी आओ। बाबा लदर पदर उठते हुए बीच में आए और उपनंद गोप जो बड़े गोप थे उनके वो देखने लगे। इतने में क्या करता है एक चतुर सा गोप चांदी की कमोरी में क्या करता है दूध दही भर करके लाता है और ठीक नंद बाबा के पीछे आता है और घड़ घड़ करके उनके ऊपर पूरी उगड़ देता है और बोलता है बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। फिर क्या था वहां पे दधी कादा प्रारंभ हो गया। सभी लोगों ने दूध घी मक्खन पूरे नंद भवन में उछाला। कहा जाता है गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि वहां की जितनी भी नालियां थी, नाली रहती है उससे पानी जाता है, तो मक्खन इतना डाला गया कि मक्खन वहां भर गया। पूरा नंद भवन क्षीर सागर बन गया। जो आकाश से देवता दर्शन कर रहे थे इस लीला का, वो तो एक पक्षी बन करके कोई पशु बन करके नंद भवन के चारों ओर बैठ गए और उन नालियों से जो चरणामृत जो ब्रजवासियों के चरणामृत गिर रहा था उसका पान करने लगे। तो इस प्रकार से नंद भवन की बड़ी दिव्य शोभा हुई। और उसी शोभा में जितने भी देवता थे, कहा जाता है जैसे ये जो 16वां श्लोक है 15वां श्लोक है कि नंदो महामनु तेभ्या बाशो अलंकार गोधनम सुख माधमंदन ये अन्य विद्योपजीवना। तो विद्योपजीवना में जीव गोस्वामी पाद ने इंगित किया है कि जो विद्या के अधिष्ठाता हैं अर्थात विद्या देने वाले हैं अर्थात श्री शिव जी हैं, माने विद्या देने वाले सरस्वती भी है शिव जी भी हैं। तो यहाँ पे शिव जी के लिए कहा गया कि जो शिव जी हैं वो क्या है वहां पर आए, थोड़े विलंब से आए थे। तो विलंब से आने के कारण बड़े दुखी हो रहे थे कि क्या है हमें बालक का दर्शन होगा कि नहीं। नारद जी से बोलने लगे कि नारद बाबा हमें बालक का दर्शन करना, हमें दर्शन कराए दो। तो नारद जी बोलते हैं अरे किसी की भी सिफारिश की जरूरत नहीं है, वहां तो नंद बाबा बहुत उदार हो रहे हैं, सबको दर्शन हो रहे हैं, जाओ तुम्हें भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन शिव जी को जब दर्शन नहीं होते हैं
तो भगवान एक अलग लीला करते हैं, रोना प्रारंभ करते हैं। इतना रोते हैं कि जब तक शिव जी को दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक वो चुप भी नहीं होते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन अगर आप सूरदास जी के पदों को देखेंगे तो उसमें 4-5 ऐसे पद आते हैं जो शिव जी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। यद्यपि वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का भी वर्णन आता है कि वो भी भगवान का दर्शन कर, शिव जी का विशेष रूप से आता है। तो ये प्रमाणिक है कि शिव जी वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब इस प्रकार से सभी ने दर्शन कर लिया तो रोहिणी जी का यहाँ पे विशेष भाग्य बताया गया। क्यों? क्योंकि रोहिणी जी नंदोत्सव में सम्मिलित हुई। अरे यशोदा से ज्यादा जो भाग्य है वो रोहिणी जी का है, हम तो कहेंगे। क्यों? क्योंकि यशोदा जी जो उत्सव हो रहा है उसमें सम्मिलित थोड़ी हो पा रही है, क्योंकि अभी अभी बालक का जन्म हुआ है तो जो लोक मर्यादा है उसके अनुसार वो सूतिका गृह में है। लेकिन रोहिणी जी चूंकि अब स्वस्थ हो गई हैं, बालक उनका बड़ा हो गया है, 7-8 दिन का हो गया है, परम स्नान, सुंदर स्नान करके वस्त्र धारण करके पूरे घर की देखरेख कर रही हैं। तो रोहिणी शब्द जो है ना उसकी व्युत्पत्ति में क्या है कि रोहयति आनंद इति रोहिणी। जैसा आरोहण होता है ना, आरोहण यानी बढ़ना, तो जो आनंद को बढ़ाने वाली होती है वो रोहिणी जी। और रोहिणी जी ब्रज परिकर हैं, जो नित्य लीला में भी रोहिणी जी हमेशा ही ब्रज में रहती हैं। और रोहिणी जी का ऐसा है कि ब्रज द्वारका में आना जाना बना रहा। तो रोहिणी जी ने विशेष रूप से भगवान की जो उत्सवमय लीला है कि जहाँ पे नंदोत्सव मनाया जा रहा है, दधी फेंका जा रहा है और स्त्रियां जो आ रही हैं उनका मान सम्मान किया जा रहा है, उनसे भेंट ली जा रही है, उनको दी जा रही है, तो बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया। तो और इसके बाद एक श्लोक में, जो यद्यपि 18वां श्लोक आप लोग कब देखेंगे, लेकिन मैं एक संक्षेप में बता देता हूँ। वहां पे बताया गया है रमा क्रीडन अभूप नृपा। अब आप लोग जानते हैं जो रमा शब्द है ये बड़ा चमत्कारी है, ये प्रकरण के अनुसार लगाया जाता है ना। पद्म पुराण के वचन है कि अगर रमा शब्द, परिभाषा वचन है ये पद्म पुराण के, कि बैकुंठस्तु रमा प्रोक्ता है ना, जानकी दंडका वने, रुक्मणी द्वारवत्यायाम और राधा वृंदावने बने। अर्थात अगर रमा शब्द बैकुंठ का प्रकरण है तो रमा समझा जाएगा, लक्ष्मी जी समझा जाएगा। अगर रामचरित्र का प्रकरण है तो जानकी जी समझा जाएगा, द्वार का प्रकरण है तो रुक्मणी जी समझा जाएगा, और परिभाषा वचन है कि राधा वृंदावने बने। अगर रमा शब्द या श्री शब्द या जो भी रमा के जो शब्द हैं पर्यायवाची प्रयोग होता है तो उसको वृंदावन के प्रकरण में क्या माना जाएगा? श्री राधिका। तो राधिका का भी जन्म हो चुका था, ये हम पहले प्रकरण में देख चुके हैं एक बार, और भी आगे जब पूतना का होगा तो उसमें कभी विस्तार से देखेंगे। तो इस प्रकार से भगवान के जन्म के साथ में ब्रज में बड़ा दिव्य उन्माद हो गया। और ये एक दिन तक नहीं चला, श्री गोपाल चंपू में वर्णन किया गया ये 5 दिन तक चलता रहा। जब 6वें दिन नंद बाबा कर देने के लिए कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं। तो उस दिन थोड़ा सा विश्राम करा, क्योंकि ब्रज बहुत बड़ा था, 84 कोस में फैला हुआ है। कोई दिन इस गांव के लोग आ रहे हैं, कुछ दिन उस गांव के आ रहे हैं, कोई दिन इस दिन का आ रहे हैं, और बड़ा सुंदर से आप, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है तो विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये ग्रंथ है गोकुल लीला, इसमें बड़े विस्तार से ये सारी लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। इसमें भगवान की 50 बार लीला है। आप लोगों के पास ग्रंथ होगा, कई लोगों के पास, तो जो नए लोग हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो एक हमने छोटा ग्रंथ भी निकाला हुआ है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इसमें जो नंदोत्सव आज मैंने वर्णन किया है ये पूरा विस्तार से है, तो इसका आप अनुसरण कर सकते हैं और इस लीला को नित्य प्रति आनंद में रह सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वाणी का विराम करता हूँ। किसी का प्रश्न लेने का अवकाश नहीं है, आप पीछे से आकर के ले सकते हैं। तो कुछ ग्रंथ है मेरे पास, किसी को अगर चाहिए हो तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, नंद के आनंद की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण जन्मोत्सव महामहोत्सव की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा